अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रह करें, खुशियाँ बांटे करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है ना, ये खुशियाँ बांटने नहीं दे रही, मतलब सिर्फ गर्मी गर्मी बढ़ रही है हर तरफ। तो जी यूनिवर्सिटी में था मेरा आज सेकंड प्रैक्टिकल और अल्लाह अल्लाह करके जान छूट गई। लेकिन मेरा इतना कोई ख़ास प्रैक्टिकल नहीं हुआ, मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ। सर ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया वाइवा लेते हुए, और मतलब जो लिखने वाला था ना वो भी बड़ा अजीब सा ही लिखा, पता नहीं क्या था। लेकिन जो भी था कुछ ना कुछ लिख दिया, भले ही खैर करे जो भी होता है। लेकिन जनाब गर्मी ने किए हुए थे सबके दिमाग गर्म। तो मैं और रानी जो है ना प्रैक्टिकल देने के बाद हम लोग निकल आए थे यूनिवर्सिटी से। और अब जो है ना यहाँ पे हम लोग ना पी रहे थे आज इमली का पानी। और रानी मैडम को पता नहीं क्या मसला है, मतलब ये मुझे मेरी किसी और फेलो के साथ भी देख लेना, इसे पता नहीं क्या जेलसी होने लग जाती है। यहाँ पे मेरी फेलोज़ आ गई थी और वो बस ऐसे ही ना मुझसे बातें करने लगी। मतलब मुझसे बातें क्या कर रही थी, वो खुद मतलब कह रही थी कि हमें पैक कर दो, हमने भी इमली का जूस लेके जाना है। और इसे था कि अगर मैं इसके साथ लग गई ना, इनके साथ लग गई अपनी फेलोज़ के साथ, तो मतलब इससे पता नहीं क्या इग्नोर होती है शायद, या पता नहीं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे इग्नोर ना करूँ, लेकिन ये मुझे वहाँ से ऐसे लेके भागी है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो आज गन्ने का जूस हमने नहीं पिया था, इमली वाले का पानी वाले भैया खड़े हुए थे, तो आज हमने सोचा चलो आज कुछ चेंज करते हैं। और ये इन्होंने अंदर डाला था, मतलब चीनी डाली थी और उसके बाद तुक मलंगा बलंगू पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं, देन डाला था इमली का पानी। और मुझे इनकी चीनी थोड़ी कम लगी थी तो मैंने चीनी और डलवाई थी, लेकिन बहुत मज़े का और बहुत यम था। मतलब गर्मी में तो मज़ा ही आ गया ना पीने का। और भैया मुझे बोल रहे थे कि लड़कियां जो है ना वो इतना मीठा नहीं पीती, वो मतलब मेरे पास जब आती हैं ना यहाँ से तो वो बोलती हैं खट्टा ज़्यादा बना के दें। और ये इतनी गर्मी में खड़े होकर मतलब काम कर रहे थे। आज मैं आ रही थी तो रास्ते में दो अंकल बात कर रहे थे, और सब्ज़ी वाले अंकल थे वो, और बोलते हैं मुझे 12,000 बिल आया है। भाई पाकिस्तान में ना बिल्स जो है ना बिजली की उन्होंने कमर तोड़ के रखी हुई है सबकी। अब एक सब्ज़ी बेचने वालों से 12,000 बिल आ गया, वो अपने बाकी जो है इनकम किस तरह पूरी करेगा, किस तरह अपने घर का खर्चा चलाएगा। बट जो है ना बस यही है। तो खैर ये थी मेरी क्लास से फेलो की ना पेंटिंग, और दैट्स वाज बहुत मतलब अमेजिंग। और उसकी इतने सालों की मेहनत है। मतलब मुझे पेंटिंग करना खुद बहुत पसंद है, मैं किसी ज़माने में किया करती थी। और मुझे आज भी याद है कि मेरे ना 5 क्लास में हम 5 क्लास तक हम लोगों की पेंटिंग होती थी। और मेरी जो मतलब फेलो थी ना वो मुझसे स्टडी में ज़्यादा अच्छी थी, अगर मैं मतलब होनेस्टली बोलूँ तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छी थी पढ़ने में। बट एक सब्जेक्ट होता था हमारा ड्राइंग का, और उसकी ड्राइंग 0 थी और मेरी जो होती थी बहुत अच्छी होती थी। तो जिसकी वजह से ना उस बेचारी के मार्क्स कम आ जाते थे और मैं जो है ना निकम्मी हो गई। मतलब मेरे ज़्यादा थे, इतनी भी निकम्मी नहीं थी मैं। लेकिन ये मैं मतलब स्टडी को ना हमेशा से कभी भी मैंने सर पे सवार नहीं किया कि अल्लाह पता नहीं मार्क्स कम आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि बस जितने अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती हूँ, जितने भी आगे बस आगे। लेकिन ये पेंटिंग तो सच में अमेजिंग, बहुत टैलेंटेड है जिसने बनाई है, और बहुत मतलब कि कमाल का। और पेंटिंग में सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप पेंट कर लेना और लाइनें मार लेना, ड्राइंग की मतलब उसे शेप दे देना, ये सब कुछ नहीं होता। से अगर जो कलर करना, उनको सीक्वेंस देना, ये सब चीज़ें भी ना जो है देख के पेंटिंग की जाती है। और बहुत अमेजिंग थी, और इसकी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं 2-3 सालों की शायद मेहनत थी। और 300-400 तकरीबन ये पेंटिंग थी। बट मैंने जो है ना थोड़ी सी की वीडियो बनाई थी। अंदाज़ा मेरा इतना है, मे बी कम हो या मे बी इससे भी ज़्यादा हो, बट जो है ना मतलब बहुत अच्छा कलर सीक्वेंस रखा हुआ था। खैर उसके इतने सालों की मैंने जो है अब तो वीडियो लाइक करनी शेयर करनी बनती है। खैर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। तो गर्मी जनाब बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और हमारी यूनिवर्सिटी में ना पता नहीं कैसे दरख्त है, मतलब आप जितना भी छाँव में बैठ जाओ ना इतनी की छाँव आती है, मतलब आधी अंदर से धूप आ रही होती है। और सच में मैं कहती हूँ मुझे तो इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है, मतलब मैं तो वैसी बच्ची हूँ जो कमरे से भी नहीं जल्दी निकलती थी। और ये मतलब मैं कॉलेजेस भी मैंने पढ़ा हुआ है कॉलेजेस में, मतलब मैं यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने BSc जो है मैंने कॉलेज से की थी, जिसे अब ADP बोलते हैं। तो मतलब मुझे वहाँ पे भी AC होते थे, और उसके बाद FSC में भी AC। तो मुझे इस माहौल की आदत नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही होती है ना। मेरी फेलोज़ और मतलब रानी वगैरह वो सब गाँव से आते हैं ना तकरीबन, तो वो आराम से घूम रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे इतनी गर्मी क्यों लगती है। तो मेरी मम्मा भी मतलब मुझे अक्सर डांटती है कि थोड़ा बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर, सब्र करना सीखो। लेकिन मतलब गर्मी जो है ना वो सच में बस कराई खड़ी है, और बंदा सब्र करे तो कितना करे। खैर देन इन्हें देखने के बाद जो है ना अब हम आए थे यहाँ पे मतलब कि मार्केट। और मार्केट क्या, हम साथ मतलब बेकरी थी वहाँ पे आए थे। और रानी मैडम ने यहाँ से लेना देना कुछ था नहीं, और जो है ना एमी बस जो है चक्कर मारी जा रही थी, पता नहीं क्या लेना था इसको। तो मैंने तो यहाँ पे अपने काम की चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, पापड़ शापड़। मैं मतलब जब भी इसके साथ निकलूँ ना और हम खाली आ जाएँ ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ये एमी आवारागर्दी करने के लिए निकली थी, लेकिन फिर भी जो है ना हमने ले ही लिया कुछ ना कुछ यहाँ से, क्योंकि अब खाली हाथ तो शॉप से निकलते अच्छा नहीं लगता। देन जो है ना मतलब क्या मैं
कल मिट्टी को इतना नहीं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना। तो कल शाम को फिर मैंने इसे कॉल करके बुलवाया एंड देन जो है ना आज मैंने सोचा चलो इसे व्लॉग के अंदर भी ऐड कर देती हूँ। तो ये मतलब इनके घर ना गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए ना ये इतने डेज से आ नहीं रहा सही से हमारे घर। मतलब घर पे खेलता रहता है, बच्चे वगैरह होंगे शायद, तो उनके साथ खेलता रहता है, तो इसलिए हमारे साथ फिर आके इसे ना मतलब शायद मज़ा नहीं आता है, क्या मसला है। तो यहाँ मैंने बंटी ने बना के दिए थे इसे फ्राई करने वाले जो पापड़ होते हैं, तले हुए पापड़ जिसे बोलते हैं सब लोग। तो और ये मतलब इसे इतने ज़्यादा पसंद है। वैसे हमारे घर में ना स्नैक्स वगैरह इस तरह कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, क्योंकि मुझे नाइट क्रेविंग की बहुत ज़्यादा आदत है। तो पॉपकॉर्न बंटी से बोल रही थी कि वो भी पड़े हुए हैं, मैं वो बना देती हूँ, बट वो ये नवाब ज़्यादा खाता नहीं है, पापड़ खाता है। तो इसे हमने जो है ना पापड़ बना के दिए थे और ये सबको जो है बांट के दे रहा था। मैं थोड़ा दूर बैठी हुई थी, मैं इसे बोल रही थी मुझे भी दे दो, तो मुझे सिर्फ पॉइंट कर रहा था कि ले लो। मतलब मैंने कहा अगर मैं आ गई ना तो मैं आपकी पूरी प्लेट उठा के ले जाऊँगी। बोल रहा था नहीं जी वो नहीं दूँगा। तो इसे देख के ना मतलब मुझे याद आ रही थी कि बचपन में इसी तरह के पापड़ मम्मा हमें बना के देती होती थी, मैं उंगलियों 5 उंगलियों में फंसा के ना वो खाती होती थी, और आज वही हरकतें ये कर रहा था। और इसे देख के ना मुझे बड़ा याद आ रहा था कि मैं भी यही सारे काम करती होती थी। और मम्मा को इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। मम्मा ने मुझे लगता है इसे शायद कुछ ज़्यादा मिस कर लिया, और इसकी हरकतें देखे, काम चेक करें ज़रा इसके, ये ऐसे काम करता है आगे, ये पता नहीं क्या इसने हमारा मूड़ा सा जो था वो उठा के उसको टेढ़ा किया हुआ था और ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। साथ ही आज पंप की शाम में आई हुई थी हमारे ना मतलब जो एयर कूलर था ना उसका पंप शायद वो जो पानी उठाने वाला था वो ख़राब हो गया। वो जो है मम्मा ने न्यू लगवाया और ये पुराना पड़ा हुआ था। और आज ये पता नहीं ठुकाई कर रहा था, पूरी दीवारों में से मार रहा था और उसकी तार लेकर पता नहीं क्या क्या कर रहा था, उसकी थोड़ियाँ बना रहा था। लेकिन जो है ना मतलब ये 10 मिनट भी आके हमारे घर में घूम जाए ना तो मतलब सुकून आ जाता है, ऐसे मतलब रिलैक्स फील होता है ना बंदा। मतलब बच्चे जो है ना घर की रौनक होते हैं, और सबसे बड़ी बात इन्हें देख के ना बंदा रिलैक्स होता है कि मतलब लाइफ में टेंशन इग्नोर करने इन्हीं आती हैं सही से। खैर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब होगा। बाय बाय।